हेलो गाइस, मेरे व्लॉग में आपका स्वागत है जो कि मुंबई टू वाराणसी है। तो ये था जनवरी 2023 में। तो सबसे पहले हम जाते हैं सीएसटी, जहाँ से हमारी ट्रेन मुंबई सीएसटी वाराणसी जो कि है महानगरी एक्सप्रेस हमारे इंतज़ार कर रही थी, जिसका टोटल टाइम है 27 घंटे और 25 मिनट। तो रात के 12:10 पे हमने ये ट्रेन बोर्ड किया, जो कि हम खाना घर से ऑलरेडी खा के आए थे। तो हमने बस थोड़ा सा पानी पिया और हम सो गए। अगले दिन की शुरुआत में ऑफ कोर्स हमने थोड़ा सीनरी इंजॉय किया, जो कि वेदर हमारा ठंडा था, तो रास्ते भर में हमें गर्मी नहीं लगी, क्योंकि हम स्लीपर क्लास से गए थे इस बार गाइस, क्योंकि टिकट हमने जस्ट एक हफ्ते पहले निकाली थी। और ट्रेन ज़्यादातर टाइम पे ही था। और ये ट्रेन में IRCTC वाले बहुत कम आते हैं गाइस, ये मैंने नोटिस किया है। तो अगर आप जा रहे हो तो मेक श्योर आप बिस्किट वगैरह स्नैक्स वगैरह घर से ही कुछ पैक करके ले जाए, ताकि रास्ते में आपको खरीदने का इशू ना हो। ट्रेन जो कि ऑन टाइम थी, तो हम नेक्स्ट डे सुबह के 3 बजे कुछ हमको ये पहला दृश्य मिला, जो कि माँ गंगे का था, जो कि है काशी स्टेशन के पहले वाले ब्रिज का, जो कि वाराणसी का ब्रिज है। इस व्यू के साथ हमने सुबह की शुरुआत की। टेम्परेचर करीब 9 डिग्री के आसपास थी, इसीलिए आपको काफ़ी खाली दिख रहा है ये घाट इस वक्त। और जैसा कि आप जानते हो, वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन को वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन भी बोलते हैं। और रिसेंटली कोविड के दौरान उनका काफ़ी रेनोवेशन किया गया है। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, जयपुर स्टेशन, मथुरा स्टेशन और हरिद्वार जंक्शन के साथ ही साथ। तो जो अब आप व्यू आएगा वाराणसी स्टेशन के सामने जब आप जाओगे, तो स्टेशन काफ़ी ही बहुत ही अच्छा और उम्दा बनाया है। लाइटिंग वगैरह की कोई कमी आपको महसूस नहीं होगी। लोग, रिक्शा वगैरह आपको सब उधर मिल जाएगा। और कुछ इस प्रकार दिखता है वाराणसी रेलवे स्टेशन रात के टाइम। लाइट चेंज होती रहती है, चमकती रहती है। और जैसा कि सुबह का टाइम था, तो हमने होटल ना जाके हमने सबसे पहले डिसाइड किया चलो घाट जाते हैं। तो घाटों का राजा कौन सा है गाइस? दशाश्वमेध घाट। सो सबसे पहले हमने लिया रिक्शा और शेयरिंग से हम पहुँच गए दशाश्वमेध घाट, जो कि सबसे क्राउडी है गडोलिया चौक पे। और ये सुबह का सीन है, इसीलिए काफ़ी खाली दिख रहा है। अगर आप इधर 7-8 बजे के बाद जाओगे, रात तक हमेशा ये भरा हुआ रहता है। ये अर्ली मॉर्निंग था, इसीलिए काफ़ी खाली था। तो हमने डिसाइड किया हम वॉक करेंगे, और उसी पे आपको काशी विश्वनाथ जी का एक मेन एंट्रेंस भी दिखेगा। ये है दशाश्वमेध घाट मेन, जहाँ गंगा आरती भी होती है शाम के 6:15 बजे। और राइट साइड में जो आपको एरिया दिख रहा है, वहाँ काफ़ी साधुस भी आते हैं। अगर आपको ब्लेसिंग्स चाहिए रहेगी तो मॉर्निंग टाइम में आप चले जाइए। तो कुछ व्यू एंजॉय करके दशाश्वमेध घाट में हम आगे बढ़ते गए। ये है दशाश्वमेध की पहचान गाइस, जो आपने 2 टाइम देखे अभी। जैसा कि मैंने कहा, सुबह था तो घाट पूरे खाली थे। और जो सामने आपको 5 लाइटिंग दिख रहे हैं, वही है मेन ललिता घाट। ललिता घाट यानी जो काशी विश्वनाथ जी का कॉरिडोर, जो नरेंद्र मोदी जी ने रिसेंटली बनाया है कोविड के दौरान, कोविड के बाद एक्चुअली। तो हमने क्या किया, हमने जो सब करते हैं, हमने गंगा जी में डुबकी लगा ली कुछ 5:30 बजे सुबह को, और हम चले गए फिर मंदिर। ये है ललिता घाट, जो कि बहुत ही अच्छा दिखता है गाइस। फ़ोटोज़ इसमें अच्छे नहीं आते हैं, मेरा कैमरा अच्छा नहीं था। और अगर आपको भी फ़ोटो खिंचाने तो दूर से ही अच्छे आएंगे, पास से नहीं आएंगे, क्योंकि लाइटिंग कुछ ऐसा है ना ऊपर नीचे से, तो कॉन्ट्रास्ट मैच नहीं हो पाता है। तो मेक श्योर आप डे टाइम में फ़ोटो खींच, डे टाइम में बहुत अच्छा फ़ोटो आता है। और ये है मणिकर्णिका घाट, कुछ सुबह 5:30 बजे, जो कि मंदिर के कॉरिडोर से बाजू में ही है। हार्डली आपको 20 से 30 सेकंड लगेंगे चल के जाने में। और ये है मेन घाट वाला एंट्रेंस काशी विश्वनाथ जी का। तो इसके बाद यहाँ इसके आगे मोबाइल अलाउड नहीं था, तो हमने इधर मोबाइल रखा मेरे फ्रेंड के पास, और मैं चला गया दर्शन करने। काफ़ी अच्छा बनाया गाइस। और जब उसके बाद हम गए अपने होटल, हमने हमारा सामान रखा। ये है गाइस, ये मंदिर के दर्शन के बाद सुबह अगर आपको दर्शन करना है तो 5 मिनट के अंदर हो जाएगा। होटल में सामान रखने के बाद नाश्ता करने का था, हम चले गए दशाश्वमेध घाट के गंगा के सैर करने। तो यहाँ जो प्राइजेस रहते हैं पर हेड, वो 100 रुपया बोलते हैं आपको, लेकिन अगर आप बार्गेनिंग करोगे तो थोड़ा कम भी कर देते हैं, 20-30 रुपये। जैसे हमारी इतनी अच्छी नहीं थी, तो हमने सिर्फ 80 तक ला पाए पर हेड, तो 80 रुपये लिया हमको। लेकिन हम काफ़ी लकी रहे, क्योंकि ये सामने पहले गए, लोगों को उतारा और फिर हमें पूरा घाट दिखाया। तो देखा जाए तो 80 रुपये में हम करीब 1 से 1.25 घंटे तक नाव में ही थे बैठे। और ये हम दशाश्वमेध घाट छोड़ते हुए।
और अगर आप ठंडी के मौसम में जा रहे हैं, नाव की सैर करें, तो मेक श्योर आपने एक हुडी, जैकेट और एक इनर जो कि थर्मल होता है वो पहना हुआ, क्योंकि काफ़ी ठंडी रहती है नाव पे। ये रिटर्निंग के टाइम है और यही है मेन कॉरिडोर मंदिर का गाइस, जो काशी विश्वनाथ जी का कॉरिडोर है, जो कि ललिता घाट और मणिकर्णिका घाट के बीचों बीच है। इसे हम ललिता घाट ही कंसिडर करते हैं। जैसा कि आप जानते हो, वाराणसी में टोटल 84 घाट हैं, 84 घाट हैं। और जो आगे आपको दिख रहा है, ये है मणिकर्णिका घाट, जहाँ सीता काफी शांति होती है। मैं 4 दिन के लिए था, मैं चारों के चारों दिन निकल गया था, और ये बात सच्ची है। यहाँ पे सीता की आप कभी शांति नहीं होगी, आप कौन से भी टाइम पे चले जाइए। करीब 1 घंटा नाव में बिताने के बाद हम चले गए बाहर से। हमने खाया अपना लंच के बाद हम जैसे ही थके हुए थे, हम चले गए होटल। दोपहर हमने पूरी सो के बिताई, और शाम को, जैसा कि आप जानते हो, गंगा जिसके लिए फेमस है, हम चले गए अस्सी घाट, जो कि सबसे लास्ट घाट है। अस्सी घाट पे करीब 6:15 यानी कि 6:15 में चालू हो जाती है गंगा आरती। तो अगर आपको सामने से देखना है तो मेक श्योर कि आप जल्दी जाएगी, जल्दी यानी कि 20 से 25 मिनट पहले जाके बैठ जाए। ऐसा नहीं कि आपको 2 घंटे पहले बैठना पड़ेगा। अगर आपको फ्रंट व्यू चाहिए तो नहीं, तो आजू बाजू लोग काफ़ी खड़े रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं कि जगह ही नहीं रहता, आप बिल्कुल खड़े होकर देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ फंक्शन चलते हैं, आपको वाराणसी का हिस्ट्री बताते हैं कि कैसे काशी से बनारस, बनारस से वाराणसी नाम पड़ता और बदलता गया, और कैसे काशी भी अपने आप में बदलता गया। और ये जो आर्थिक एक्सपीरियंस है गाइस, ये मैं आपको नहीं बता सकता, ये आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा तो ये आपको समझ आएगी कि क्यों इतना प्रसिद्ध है गंगा आरती। जय माँ गंगे। तो ये आरती की शुरुआत हुई, ये कुछ आरतियों की शुरुआत। और आरती के बाद और हमने लिया प्रसाद, और ये है वो आरती जो शुरू होती है। लास्ट में एक रखा जाता है, 2 रखे जाते हैं, एक रखने का है, तो 2 लाइनें लगती हैं, उसमें आपको आरती लेना पड़ता है और फिर आपको प्रसाद मिलता है। और कुछ इस प्रकार हमारा
जैकेट अच्छी वाली जो आपको गर्म रखती है, अगर आपको बहुत ठंडी लगती है तो, क्योंकि टेम्परेचर यूजुअली हम जब चारों दिन थे तो हमने देखा 7-8 के करीब रहता है, और दोपहर को जो टाइम रहता है उसमें आपको काफ़ी आराम मिलता है। मैं बोलूँगा करीब 11 बजे से लेकर शाम के 4-5 बजे तक धूप सर पे रहता है। ऐसा नहीं कि आपको गर्मी लगेगा, पर ठंडी ज़रूर नहीं लगेगा गाइस। तो अगले पार्ट के लिए वेट कीजिए।